अभी बीपीएससी को लेकर के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनके सर को फोड़ देना, उनको अरेस्ट कर लेना, ये कितना जायज है? क्या छात्र आज अपनी हक की बातें नहीं कर सकते हैं? अगर संवैधानिक तरीके से अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? उनका बस इतना ही मांग है कि जो नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में लाया गया है उसको हटाया जाए। अभी कुछ दिन पहले जो यूपी में हुआ था एग्जाम, वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे ही हुआ था, उसमें भी विवाद हुआ था। आपने सुना होगा कि प्रयागराज में जो यूपी पीसीएस का एग्जाम था उसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो गलत है। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूं कि अगर इस नॉर्मलाइजेशन के जरिए एक एग्जाम होता है, जब रिजल्ट आएगा उस समय फिर छात्र प्रोटेस्ट करेंगे और फिर वो कहेंगे कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, तो यानी कि बीपीएससी चाहता क्या है? क्या बार बार एग्जाम कराना, छात्रों को प्रोटेस्ट करना, छात्रों को फिर अरेस्ट करना या उनका सर फाड़ देना, ये क्या कोई तरीका है? क्योंकि ये चीज यूपी पीसीएस में हो चुका है और इलाहाबाद प्रयागराज में जो प्रोटेस्ट रहा था वो इसी चीज को लेकर था। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या बीपीएससी इस चीज से सबक नहीं सीख सकता है? वहां पे अगर एक पीसीएस एग्जाम को लेकर के जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था उसको प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वही चीज यहाँ पे आज जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने से पहले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो समय से पहले इस संस्था को अलर्ट कर रहे हैं कि आप इस नॉर्मलाइजेशन को हटा लीजिए। लेकिन बीपीएससी का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से फायदा ये होगा कि जो पहले पेपर लीक होते थे, एक ही पेपर तैयार किए जाते थे, और जब पेपर लीक होता था तो पूरे राज्य का पेपर कैंसिल करना पड़ता था। अब इससे क्या होगा कि जो दूसरा पार्ट होगा, यानी कि जो पार्ट वाइज एग्जाम लिए जाएंगे उसमें अदर जो पार्ट्स होंगे वो कैंसिल नहीं होंगे। यानी कि बीपीएससी अगर इतनी बड़ी संस्था है और एक सरकार सिस्टम है, वो एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकती है सफलतापूर्वक, उसको ये डर है कि मेरा पेपर लीक हो जाएगा। तो फिर नीट, आईआईटी के एग्जाम जो पूरे नेशनल लेवल पे किए जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम जो नेशनल लेवल पे होता है, वो कैसे होता है? क्या उससे जो प्रशासनिक सिस्टम है उससे सबक नहीं सीखती है? और यहाँ पे बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है, बच्चों के सर फोड़ जाते हैं, इस खान सर जैसे टीचर्स को वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। खान सर की क्या गलती थी? वो बच्चों के साथ समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से वो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे। उनके साथ साथ रहमान सर भी थे, वहां जितने भी टीचर्स हैं तो बच्चे के साथ वहां पे उस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे, तो उसमें गलत क्या है? आज उन शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत से ऐसे बच्चे, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो यहाँ बच्चों की हुजूम उमड़ सकती है इस पटना शहर में, लेकिन बच्चे डर रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, हमारी कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से माहौल बना करके बच्चों को डरा करके रखना, दबा करके रखना और अपनी मनमानी करना कितना जायज है? अगर बच्चों को छूट दे दी जाए तो 1-2 लाख नहीं, बहुत दसों लाख बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए, लेकिन महज वो डर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाएगा तो हमारी पूरी करियर चौपट हो जाएगी। एक भारत सरकार के द्वारा कमेटी भी बनाई जा चुकी है और जिसकी सिफारिश भी आ चुकी है कि हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है। अगर हमारे देश में इतने बड़े स्तर पे, जहां पे 150 करोड़ की आबादी है, अगर उसमें हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करा सकते हैं, तो क्या बच्चों के भविष्य के लिए हम एक 1 स्टेट 1 एग्जाम एंड 1 नेशन 1 एग्जाम नहीं करा सकते हैं? एक नेशन तो छोड़ दीजिए, क्या एक स्टेट और एक इलेक्शन नहीं करा सकते हैं? हम एक इलेक्शन की बात करते हैं तो पूरे देश में हम इलेक्शन करा सकते हैं एक ही बार में, ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये निकल करके आता है कि जब सरकार की चुनाव आते हैं, जब पॉलिटिक्स होता है, तो उसमें सरकार बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत एक्टिव होती है, हर तरह की कमेटियां बैठा दी जाती है और उन कमेटियों के जरिए जो सिफारिश आती है उसको लागू करने के लिए सरकार बहुत तत्पर होती है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जाती। अगर जो यूपी पीसीएस का मामला हुआ उसके लिए क्या आज तक कोई कमेटी बनाई गई? नहीं बनाई गई। बच्चों को मार भगा करके वहां से हटा दिया गया। यही जो बीपीएससी के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका डिमांड ही बस ये है कि आप एक पेपर कराओ, पूरे राज्य में कराओ, लीक होना न होना वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है तो कि आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, और जब चुनाव की बारी आएगी तो पूरे राज्य में एक साथ आप चुनाव को कंडक्ट करा लेंगे, तो उसके लिए आप सक्षम है, उसके लिए आपके पास प्रशासनिक सिस्टम है, उसके लिए आपके पास सुरक्षा व्यवस्था है, आपके पास उसके लिए हर चीज की मोबिलाइजेशन करने की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो आप बहाने मारते हैं कि हमारे पास मैन पावर कम है, मोबिलाइजेशन करने में डिफिकल्टी होती है, खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो ये महज बच्चों के साथ एक धोखा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत से बच्चे आए और सभी बच्चे यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से आए, कोई गलत तरीका ना अपनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें और मनवा करके जाएं। अपने जो डिमांड है नॉर्मलाइजेशन को हटाना, ये हटना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा सारे जो शिक्षक हैं वो भी जितने अभी तक नहीं आए हैं वो इस समर्थन में भाग लें, और जितने बच्चे हैं जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी वाले सारे बच्चे इस प्रोटेस्ट में भाग लें और इस प्रोटेस्ट को आप मजबूत बनाएं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और बच्चे जब डिमांड कर रहे हैं, जब उनके लिए एग्जाम कराया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है उनकी बातों को मानने में? उनका तो सिंपल सा यही कहना है कि आप नॉर्मलाइजेशन हटाओ, जो पहले एग्जाम होता था वैसे कंडक्ट कराओ। आज दशकों से इससे पहले 69 कंडक्ट कर चुका है बीपीएससी एग्जाम अपना पीसीएस को लेकर के। ये 17वां में ऐसा क्या हो गया कि उनको नॉर्मलाइजेशन लाना पड़ा?